नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी उपन्यास पर बात करने वाले हैं। हाँ, इरा सक्सेना का 2019 का नॉवल कलेक्टर साहिबा संघर्ष से सफलता तक। बिल्कुल। ये एक प्रेरणात्मक सामाजिक कहानी है। इसमें वसुंधरा नाम की एक महिला आईएएस अधिकारी की यात्रा दिखाई गई है। हाँ, और हमारा मकसद है कि हम वसुंधरा के सफर को, मतलब उसके संघर्षों को और समाज पर उसके असर को थोड़ा गहराई से समझें। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है वसुंधरा की पृष्ठभूमि से। बिल्कुल। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ, बिल्कुल वैसा माहौल जहाँ आप जानते हैं अक्सर लड़कियों से बस यही उम्मीद होती है कि भाई पढ़ लिख कर शादी कर लेंगी। पर वसुंधरा का सपना कुछ और था। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस में जाना चाहती थी। ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं थी, ये उस पूरी सोच को, उस दायरे को तोड़ने जैसा था। बिल्कुल। और ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। उपन्यास दिखाता है कैसे उसे समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, परिवार में भी थोड़ी हिचक थी। हाँ, और आर्थिक मुश्किलें भी थीं। एक जगह जिक्र आता है कैसे कोई रिश्तेदार कहता है कि लड़की की पढ़ाई पर पैसा लगाना मतलब बर्बादी है। ये दिखाता है कि सोच कितनी पिछड़ी हुई थी। लेकिन वसुंधरा की जिद, उसकी लगन, वो इन सब पर भारी पड़ती है। सही बात। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में संघर्ष और सफलता के कौन से पहलू उभर कर आते हैं। उसके आईएएस बनने से लेकर फिर कलेक्टर के तौर पर उसकी जो चुनौतियां रहीं उन पर बात करते हैं। हाँ, तो जब वो कलेक्टर बनती है उसकी पोस्टिंग होती है एक बहुत ही पिछड़े जिले में, और मतलब वो जिला भ्रष्टाचार के लिए भी जाना जाता था। ओह, तो डबल चुनौती, पिछड़ापन भी और भ्रष्टाचार भी। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुश्किलें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थीं, सामाजिक समस्याएं बहुत गहरी थीं। जैसे पूरी व्यवस्था ही लचर थी, शिक्षा का हाल बहुत बुरा था, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब आम बातें थी, और महिलाओं की हालत तो मतलब बहुत ही चिंताजनक थी। तो ऐसी जगह पे काम शुरू करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, उपन्यास दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को, बाबुओं को पैसे खिलाने पड़ते थे। एक निराशा का माहौल था। ऐसे में उम्मीद जगाना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। पर उपन्यास वसुंधरा को एक दृढ़ प्रशासक दिखाता है ना। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ एसी कमरे में बैठकर आदेश देने वाली अफसर नहीं है। वो जमीन पर उतरती है, लोगों से मिलती है, उनकी समस्याएं समझती है और फिर एक्शन लेती हैं। हाँ, सबसे पहले तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करती हैं, गरीबों, वंचितों को उनका हक दिलाने की कोशिश करती हैं। ये उसके शुरुआती कदम थे। और ये सिर्फ प्रशासनिक सुधारों तक ही सीमित नहीं रहता, जैसा कि आपने बताया, सामाजिक समस्याएं भी थीं। सही। वो लड़कियों की शिक्षा के लिए खास मुहिम चलाती है, घर घर जाकर माँ बाप को समझाती है, प्रेरित करती है। ये बहुत जरूरी था। और महिलाओं के लिए भी उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देती है, स्वरोजगार के मौके बनाने पर जोर देती है। बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, ये सब उसकी प्राथमिकता बन जाता है। तो धीरे धीरे उसकी एक छवि बनती है जिले में। हाँ, एक कड़क लेकिन न्यायप्रिय अफसर की छवि। लोग समझने लगते हैं कि ये अफसर अलग है। ये देखना भी दिलचस्प है कि उपन्यास सिर्फ उसके काम पर ही फोकस नहीं करता, उसके जो व्यक्तिगत संघर्ष हैं उन्हें भी सामने लाता है। हाँ, ये बहुत अहम पहलू है। एक तरफ वो जिले की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझा रही हैं, और दूसरी तरफ वो सामाजिक अपेक्षाओं से जूझ रही है। एक ऐसा रिश्ता है शायद जो उसकी पहचान को सीमित करना चाहता है, और फिर इतने बड़े पद पर होने का एक अकेलापन भी होता है। हाँ, ये पहलू कहानी को ज्यादा रियल बनाते हैं ना, मानवीय बनाते हैं। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि वो कोई सुपर वुमन नहीं है, एक साधारण इंसान है जो असाधारण हालात में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन उसकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई आंच नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपन्यास इस बात पर जोर देता है कि वो अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों को कभी अपने काम पर हावी नहीं होने देती। कर्तव्य सबसे ऊपर है, और शायद यही उसकी सफलता की कुंजी भी है। और उसकी इन लगातार कोशिशों का नतीजा भी दिखता है जिले में। हाँ, बिल्कुल। वो पिछड़ा हुआ जिला धीरे धीरे बदलने लगता है, एक मिसाल बनने लगता है। कैसे? मतलब क्या बदलाव आते हैं? लोगों का जो भरोसा टूट चुका था सिस्टम से, वो वापस आने लगता है। स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगती है। भ्रष्टाचार पर कम से कम छोटे स्तर पर कुछ अंकुश लगता है। और महिलाएं पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं। ये सब बदलाव दिखते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उपन्यास क्या संदेश देता है? मेरे ख्याल से ये सबसे पहले तो नारी शक्ति की जो असीम क्षमता है उसे दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हाँ, और ईमानदारी और सेवा भावना का महत्व भी। बिल्कुल। और साथ ही ये सिविल सेवा के असली मकसद को भी याद दिलाता है
कि ये सिर्फ एक रुतबा या नौकरी नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है। हाँ, एक शक्तिशाली जरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी सिर्फ वसुंधरा की जीत नहीं है, बल्कि उस जज्बे की जीत है जो मुश्किलों के बावजूद सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। सही कहा। और ये आज के युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, यकीनन एक बड़ी प्रेरणा है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए किसी खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। पक्के इरादे की जरूरत होती है। बिल्कुल। वास्तव में उपन्यास दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के समर्पण से एक पूरे जिले का माहौल बदल सकता है। अब यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि क्या इस तरह की सफलता, जो काफी हद तक एक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करती है, उसे बड़े पैमाने पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर दोहराना संभव है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर संभव है तो इसमें सिस्टम की क्या बाधाएं आ सकती हैं, या फिर सिर्फ दृढ़ संकल्प के अलावा और कौन से गुण या शायद बाहरी सपोर्ट सिस्टम जरूरी होते हैं ऐसे गहरे सामाजिक मुद्दों से जूझते हुए परिवर्तन लाने वाले नेतृत्व के लिए? ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए।